डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन बाय यूजिंग फार्मूला, यानी हासिल इसकात कुलियात के इस्तेमाल से मालूम करना। इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए मैं दो मसावात यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास जो मसावात नंबर एक आ रही है, जो मेरे पास मसावात नंबर एक आ रही है वो कुछ इस तरह से कि एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये मेरे पास इज इक्वल टू एम, यानी ये मेरे पास जो है वो मसावात नंबर एक है। जबकि मेरे पास जो मसावात नंबर दो आ रही है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। ये मेरे पास है मसावात नंबर दो। अब आपने देखा है इसमें ये कि हमें चूंकि इसमें एलिमिनेट करना है एक्स को, यानी इन दोनों मसावात में से एक्स को आज़ाद करना है और ऐसा रिजल्ट लिखना है जिसमें एक्स ना हो। इसके लिए यहाँ पर चूंकि आपने देखा जैसे कि एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एम आ रहा है, जबकि इक्वेशन जो नंबर टू है उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एन स्क्वेयर आ रहा है। अब मैं इनको ना तो कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, ना ही मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। यानी ना तो मैं यहाँ पे मुवाजना कर सक रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पर जो है वो कीमत दर्ज कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर पहले मैं फार्मूला यूज़ करूँगा और इन दोनों जो हमारे पास जो मसावात आ रही हैं इन दोनों मसावात को आपस में यानी एक जैसा बनाया जाएगा, इनमें मुशाहबत जो है वो कायम की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर चूंकि मैंने देखा कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर है, स्क्वेयर आ रहा है, जो कि सिर्फ स्क्वेयर करने ही से यानी मसावात नंबर एक का अगर मैं स्क्वेयर करूँगा यानी उसका अगर मुरब्बा जो है तरफीन पर लिया जाएगा तो ये क्या होगा, इससे इसका स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर वन का स्क्वेयर करेंगे ताकि ये जो इक्वेशन नंबर वन है वो इक्वेशन नंबर टू से मैच कर जाए, यानी उससे मुशाहबत कर जाए। यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स आएगा, इसका स्क्वायर किया जाएगा। यानी यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं कि स्क्वेयरिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड, यानी आपने इक्वेशन नंबर वन की दोनों साइड पे स्क्वायर करना होगा। इसी तरह एम स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर का जो फार्मूला है जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के माइनस टू टाइम ए बी। अब आपने इस फार्मूला की बेस पर इस एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पर एक्सपेंड करना है, यानी यहाँ पर ये स्क्वायर आ रहा था, सॉरी यहाँ मैंने लिखा नहीं। अब ये देखें यहाँ जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, जैसे a का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, चूंकि a जो है हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है और b हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है। इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन x है, x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर प्लस टू टाइम सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा चूंकि हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करें, माइनस टू टाइम ए एक्सप्रेशन यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड एक्सप्रेशन वन बाई एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वन बाई एक्स ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन आ जाएगा जो टू से मल्टीप्लाई होके टू ही बन जाएगा। इसका ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन है और एक्स का स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट्स हैं वो यूज़ किए हैं जिसमें क्वोशंट फॉर्म जो थी हमारे पास उसको मैंने इस्तेमाल किया। इस तरह यहाँ पर टू मैंने आपको भी बताया कि टू मल्टीप्लाई बाय वन टू ही आ जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर। अब आप इसमें जो हमारे पास मुस्तकिल आ रहा है यानी जो कांस्टेंट आ रहा है इसको हमने सेपरेट करना है। इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर चूंकि टू जो है यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव टू आ रहा है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा पॉजिटिव टू, इसको बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाएगा यानी एम स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। यहाँ पर टू और इसका एडिटिव इन्वर्सेस जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जीरो आ जाएगी, जो किसी भी नंबर में ऐड हो वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टू। अब ये हमारे पास जो है इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मसावात नंबर तीन है, यानी इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। अब आप मसावात नंबर तीन को और मसावात नंबर अगर दो को देखें तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी इनकी जो बाईं तरफ है वो एक जैसी है बिल्कुल, यानी इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब हम इन्हें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यानी कंपेयर भी कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों ही जो तरीके हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयरिंग का मेथड यहाँ पर अप्लाई करूँ
चूँकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस पे होल्ड कर रही है, इसलिए यहाँ पे कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। तो इनकी जो, चूंकि इनकी सेम जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इनकी जो राइट साइड्स होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी यहाँ पर अगर n स्क्वायर आ रहा है, इसकी राइट साइड n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा इसकी राइट साइड के m स्क्वायर प्लस 2 के। अब यहाँ से m को अगर मूव करवाएं, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड करें बोथ साइड पे, नेगेटिव m स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी m स्क्वायर, नेगेटिव m स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो आपके पास m स्क्वायर, उसका नेगेटिव m स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगा। जो 2 में ऐड होने से 2 ही आंसर आएगा। तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो इलिमिनेंट है, यानी हासिल इस्कात है, जो हमें ये बता रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के जो सोल्यूशन सेट हैं वो नॉन एम्प्टी हैं, यानी ये नॉन एम्प्टी हैं, इनमें आपस में एक रिलेशन मौजूद है। और अभी हमने देख लिया कि जो हमने एलिमिनेंट निकाला वो x से आज़ाद है। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन किया है बाय यूजिंग फार्मूला। अब आप अगर कोई और क्वेश्चन इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें आपने फार्मूलाज, यानी क्यूब का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्वायर का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि दोनों मसावात को एक जैसा बना सकें। यानी इसमें फार्मूला सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है कि इनकी दोनों की जो साइड्स हैं, यानी दोनों एक्सप्रेशन जो हैं, लेफ्ट एक्सप्रेशन या राइट एक्सप्रेशन जिसमें x वेरिएबल आ रहा है, वो एक जैसे हो जाएं।